हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा कितनी होती है। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, कैपेसिटर के विषय में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर कितने तरह के होते हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। और हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात करी है किसी कंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उससे हमको यहाँ पर आज काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वाले डेरिवेशन से। किसी कंडक्टर को अगर हमको चार्ज देना है तो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ चार्ज दिया था, वो चार्ज इसमें स्टोर हुआ था, चार्ज इसमें इकट्ठा हुआ तो इसमें एनर्जी भी कुछ इकट्ठा हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास बन रही, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है। और उस एनर्जी की वैल्यू थी हाफ CV² या U बराबर हाफ Q² अपॉन C या U बराबर हाफ Q इंटू V। इस तरह के फॉर्मूले हमारे तीन आए थे। तीनों एक ही चीज़ है, बस अंदर ये कि ये C और V की टर्म में है, ये Q और C की टर्म में है, ये Q और V की टर्म में है। ऐसा मतलब कि किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो उस कंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है। आज हमको बात करनी है कि हमने किसी कैपेसिटर को चार्ज किया, किसी कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा, उसमें प्लस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, ठीक बात है। तो क्या उस कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर है? तो यस, एनर्जी स्टोर है। कैसे स्टोर है, क्या बातें हैं, यही हमको आज समझना है। और इसका डायरेक्ट लिंक इस वाले डेरिवेशन से होगा। अगर आपने ये डेरिवेशन नहीं देखा है, ये वाला टॉपिक नहीं समझा है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिए या यूट्यूब में सर्च कर लीजिए एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर सौरभ फिजिक्स, आपको वीडियो मिल जाएगा। और वो अगर देख लेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा हेल्प मिलेगी समझने में इस टॉपिक को। देखिए, पहली मेरी बात को ध्यान से समझे आप। ये कंडक्टर में एनर्जी स्टोर के फॉर्मूले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर है, लेकिन कहाँ? कैपेसिटर में। तो पहले आप ये समझे कि ये जो डेरिवेशन था ये कंडक्टर के लिए था, यानी किसी चालक के लिए था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कैपेसिटर के लिए है, यानी कि संधारित्र के लिए है। तो चालक और संधारित्र में कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल पक्की बात है, डिफरेंस होगा? नो, कोई डिफरेंस नहीं है। चालक ही संधारित्र है, संधारित्र ही चालक है। समझे मेरी बात को आप, हम क्या बोल रहे हैं। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर करते हैं। तो वो तो हर कंडक्टर में चार्ज कुछ ना कुछ स्टोर हो जाता है। कोई भी कंडक्टर ले लें, आप चार्ज देंगे उसमें चार्ज स्टोर हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल कंडक्टर की उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि उस लेवल तक वो चार्ज को स्टोर कर ले जितनी हमको बड़े अमाउंट की चार्ज की ज़रूरत है। तो ऐसी दशा में हमने उस कंडक्टर में थोड़ा दिमाग लगाया, उस कंडक्टर के सामने दूसरी कंडक्टर रखा, उसके बीच में कुछ प्लेट डाइलेक्ट्रिक भी रखा, प्लेट को हमने अर्थ से भी जोड़ दिया। इतना अरेंजमेंट करने के बाद उसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई। फिर डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग प्रकार के डाइलेक्ट्रिक रखे, और के का मान ज़्यादा, और के का मान ज़्यादा, और के का मान ज़्यादा, प्लेटों के बीच की दूरी कम करी, एरिया बढ़ा दिया। तो इन सब चीज़ों से कैपेसिटी काफ़ी हम बढ़ा लेते हैं जितनी हमको चाहिए। तो सोच के देखिए ना कि कंडक्टर और कैपेसिटर का काम तो एक ही है, चार्ज को स्टोर करना। तो दोनों ही तो चार्ज को स्टोर करते हैं, कोई डिफरेंस है क्या? आप ऐसे माने दो प्लेटें हैं और ये कैपेसिटर बन गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात करें, इस वाली प्लेट को आप दूर ले जाओ तो इसका इसमें इफेक्ट कम हो जाएगा, और दूर ले जाए और इफेक्ट कम हो जाएगा, और दूर ले जाए और इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये जो दूसरी वाली प्लेट है उसको आप दूर करते 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 इन्फिनिटी पर रख दो, अनंत पर रख दो। तो अब उस प्लेट का इस वाली प्लेट पर इफेक्ट कितना? 0। वो वहां से यहां तक पोटेंशियल बना नहीं पाएगी, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि V बराबर 1/4πε0 Q/r। R का मान इन्फिनिटी कर दोगे तो V का मान 0, तो उसका पोटेंशियल तो यहां पर कोई बन नहीं पाएगा। ऐसी दशा में उसका कोई यूज है क्या? उस प्लेट का कोई यूज नहीं है। अब अकेली ये प्लेट बची, इसमें जितना चार्ज स्टोर कर पाएंगे आप कर पाएंगे, वो वाली प्लेट तो उसका पोटेंशियल घटा नहीं पाएगी जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ पाए। तो उस वाली प्लेट के होने ना होने से कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। तो देखिए, जरा गौर करिए, यहां पर बात फील करिए कि इस वाली प्लेट पे ही चार्ज स्टोर होगा, और ये कैपेसिटर अभी भी है क्योंकि दूसरी प्लेट उसकी कहां है? इन्फिनिटी पर। यूज नहीं उस बात का, वो बात अलग है कि यूज नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर पा रही है प्लेट, लेकिन ये कैपेसिटर अभी भी है।
तो आप दुनिया का हर एक कंडक्टर एक कैपेसिटर मान सकते हैं। जैसे कि ये भी एक कैपेसिटर है जिसकी दूसरी वाली प्लेट कहाँ है, दूसरा वाला इसका हिस्सा कहाँ है, वो इन्फिनिटी पर है, जो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, ऐसा हम मान सकते हैं। इसके पास भी एक जैसा ये रॉड है वैसे एक रॉड और रही होगी, लेकिन वो रॉड इन्फिनिटी पर है जिसकी वजह से इस पर वो रॉड असर नहीं डाल पा रही, तो ले दे के आपके पास यही रॉड बचेगी, इसी पे चार्ज स्टोर कर सकते हैं और जो भी जितनी कैपेसिटी सिर्फ इसकी ही मिलेगी आपको। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया का हर कंडक्टर एक कैपेसिटर है जिसकी दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पर है, ऐसा मान सकते हैं। और कैपेसिटर ही बन गया तो दोनों प्लेटें तुम्हारे पास में ही है। अब जिसके पास एक ही प्लेट है तो क्या वो कैपेसिटर नहीं है? बिल्कुल है। उसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है, जहां असर नहीं डाल पा रही, बात खत्म। तो कंडक्टर और कैपेसिटर में कोई डिफरेंस नहीं, सिंपल सी बात है। बस अंतर केवल इतना है कि कंडक्टर में चार्ज कम स्टोर हो पाएगा, एनर्जी कम स्टोर हो पाएगी। कैपेसिटर में हम चार्ज ज्यादा रख सकते हैं और एनर्जी कम रख सकते हैं। चार्ज ज्यादा है और एनर्जी भी उसमें ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर स्टोरेज डिवाइस है। तो यहां पर जब हम डेरिवेशन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात दोनों में कोई डिफरेंस खास है नहीं। तो जो डेरिवेशन इसका है वही डेरिवेशन कैपेसिटर का भी है। जो कंडक्टर का डेरिवेशन हमने आपको कराया है, आप देख लीजिएगा ऊपर आई बटन में क्लिक करके या यूट्यूब में सर्च कर लें, तो वहां पर जो भी डेरिवेशन आपने किया है पूरा डेरिवेशन एज इट इज रहेगा। बस जहां जहां पर कंडक्टर वर्ड इस्तेमाल किया है वहां वहां पर कैपेसिटर वर्ड हमको इस्तेमाल कर लेना है। तो आप डेरिवेशन कर सकते हैं, देख के कर लीजिएगा, ये आपका एक होमवर्क है। हाँ, आज हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका हम एक दूसरा मेथड बताएंगे आपको, इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। मैथ्स वाले समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आना तो कोई बात नहीं, आपके पास पहले वाला मेथड है कंडक्टर वाला, तो वो देख लीजिए, वही मेथड दोनों में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेशन का मेथड और बता देते हैं जो भी काफ़ी आसान है, तो आप एक मेथड और सीख जाएंगे। इसी वजह से मेरा पर्पस था ये वीडियो बनाने का, और कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये मेथड तो वही है सेम। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं अपना दूसरा मेथड कि अब हम इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, और आंसर यही आने वाले हैं, कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि कंडक्टर और कैपेसिटर सेम चीज है। कैपेसिटर में दोनों प्लेटें पास होती हैं, कंडक्टर में एक ही है, दूसरा वाला हिस्सा इसका इन्फिनिटी पर मान सकते हैं, चला गया, वो असर नहीं डाल रहा, अकेले बचा बेचारा, तो कैपेसिटी कम है काफी इसकी। ठीक बात है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका दूसरा मेथड कैसे होगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट, कोई सा भी कैपेसिटर हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे पैरेलल प्लेट हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे सिलिंड्रिकल हो। हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से पैरेलल प्लेट है तो हम ज्यादातर बात पैरेलल प्लेट की ही करेंगे। बस ये कैपेसिटर है, स्टार्टिंग में इसको कोई चार्ज दिया नहीं है तो चार्ज इसका हो गया 0, और चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल भी कितना हो गया? 0। ओके, ये डिस्चार्ज है, पूरी तरीके से खाली है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास। अब हमने कैपेसिटर को चार्ज देना है, कितना देना है? मान लीजिए इसको चार्ज हमको देना है Q, तो चार्ज हमको देना है फाइनली Q, तो फाइनली इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा V। ठीक बात है, मतलब अभी ये खाली है, जैसे जैसे इस पे चार्ज डालोगे चार्ज वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक का लेवल बढ़ेगा, पोटेंशियल यानी कि बढ़ जाएगा। तो जैसे ही चार्ज पूरा हमने भर दिया Q, पोटेंशियल हो गया इसका V। ओके, ये फुल्ली चार्ज्ड है, मतलब इसका जो पोटेंशियल का लेवल है वो बिल्कुल पूरा भर चुका है, पूरी बाल्टी भर चुकी है। अब और पानी डालोगे तो स्टोर नहीं होगा, वो लीक करके बाहर आ जाएगा। ठीक बात है। तो हमें ये अभी दिया हुआ है कैपेसिटर और ये करना है, खाली कैपेसिटर दिया है, नो चार्ज नो पोटेंशियल। फाइनली हमको इतना चार्ज देना है और पोटेंशियल भी हो जाएगा, ये हमें पता है। तो यहां तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे? तो जैसे उस वाले में कॉन्सेप्ट थी, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकती, तरीके बदल सकते हैं डेरिवेशन को करने के, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगी फिजिक्स की, कॉन्सेप्ट वही है। तो आपको यही फील करना है कि जब इसको चार्ज हम दे रहे हैं 0 से Q पर, तो चार्ज धीरे धीरे दिया गया होगा, बैटरी धीरे धीरे चार्ज उसमें भर रही होगी, धीरे धीरे चार्ज भर रही है। तो जब कैपेसिटर को आपने चार्ज इस तरह से शुरुआत में दिया तो यहां पर प्लस आ गया, यहां पर माइनस बन गया। ठीक बात है। तो जब बैटरी से प्लस निकल के इसमें पहुंचा तो इसने प्लस लिया और सामने माइनस बना लिया।
ठीक है। अब जैसे ही बैटरी अगला वाला प्लस वाला इसको चार्ज देगी तो क्या वो चार्ज यहां पर जाएगा? नहीं जाएगा आसानी से, क्योंकि पहले से ही प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ये पॉजिटिव चार्ज आने वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अल्टीमेटली बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, बैटरी को एनर्जी देनी पड़ेगी और वो चार्ज फिर जबरदस्ती इस प्लेट पे आ जाएगा। तो वहां पर कंडक्टर को चार्ज देने में हमको वर्क करना पड़ रहा था, यहां पर भी काम करना पड़ रहा है हमको। इन द सेंस होता है बाहर से काम करना पड़ेगा, चाहे बैटरी के थ्रू करिए चाहे किसी के थ्रू करिए, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी ही पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यहां पर बैटरी के माध्यम से एनर्जी खर्च करेंगे और चार्ज इसमें हम पहुंचाएंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कंडक्टर को चार्ज देने में हमको वर्क करना पड़ा, यहाँ कैपेसिटर को भी चार्ज करने में हमको वर्क करना पड़ा। जितना काम हम करेंगे वही काम एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अब हमको क्या करना है कि चार्ज जीरो है, फाइनल चार्ज क्यू करना है। तो यहां से यहां तक सिचुएशन में पहुंचने के लिए जितना वर्क करेंगे वही वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही एनर्जी स्टोर होगी, बात खत्म। तो यहां से यहां तक चार्ज देने में जितना काम करना पड़ा, यहां से यहां तक चार्ज देने में जितना काम करना पड़ा W, वही निकाल लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब इसके कॉन्सेप्ट आप समझ लो, पहले जीरो पोटेंशियल था, लास्ट में V हो गया तो एवरेज पोटेंशियल आ जाएगा 0 + V/2, जो पिछले डेरिवेशन में किया था। एवरेज पोटेंशियल मिल गया तो W = V × Q लगा सकते हैं, V एवरेज वाला V/2 × Q, काम खत्म, आंसर आ गया। अब Q = C लगा के और फॉर्मूले बना लेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो यहां पर हम बड़ी आसानी से उस डेरिवेशन को कर सकते हैं उस वाले मेथड से। अब यहां नया मेथड क्या है वो ये समझ ले आप। देखिए, इस चार्ज जीरो जो चार्ज है उसको आपने बढ़ाया है, मतलब आपको चार्ज तो Q देना है यहां तक, तो Q का आपने थोड़ा हिस्सा दिया और मान लीजिए इसको चार्ज आपने Q' तक दिया। Q' तक जब इसको चार्ज दिया तो उस समय इसका जो पोटेंशियल है वो V' तक पहुंच गया होगा। मतलब ये 0 है, ये 10 कूलम है। अब आपने शुरुआत में कुछ चार्ज दिया, मान लो 3 कूलम पहुंच चुका है, तो अभी आपके पास 7 कूलम बचा है। 3 कूलम इसमें आ चुका है, 7 कूलम बचा, तो 3 कूलम मतलब वो Q' मान लिया, रेंडमली अपने आप से कुछ भी मान लिया कि कुछ ना कुछ तो चार्ज उसमें पहुंचा होगा। अब हम जब और थोड़ा सा चार्ज देंगे तो पहले वाला चार्ज आने वाले चार्ज का विरोध करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ओके, अब हमको और चार्ज देना है, तभी तो वर्क का अंदाजा होगा dq। मतलब मान लिया हमने कि इस चार्ज का एक छोटा सा पार्ट dq इसमें हमने डाला। वही बात कि पहले 3 कूलम चार्ज कैपेसिटर में आ चुका है Q', अब आपने 1 कूलम और दिया तो ये 3 कूलम जो पहले से भरा हुआ है 1 कूलम का विरोध करेगा, अपोज करेगा। तो ये अपोज जो होगा इसी में हमको वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों मेरी बात को आप समझने का प्रयास करें कि 3 कूलम पहले ही था, 1 कूलम और लाएंगे, विरोध होगा, आएगा नहीं, वर्क करना पड़ेगा। तो Q' पहले से ही है, छोटा सा चार्ज एक dq दिया तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और ये वर्क का जो फॉर्मूला है V = W/Q, यहीं से निकलेगा। तो W अब कितना आ जाएगा VQ। लेकिन ये फिजिक्स का मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में गणित यूज हो रही, डिफरेंशिएशन, छोटा सा चार्ज दिया तो छोटा सा काम भी होगा। ये जो Q है वो Q नहीं दिया, हमने कितना दिया dq दिया, छोटा सा चार्ज छोटा सा वर्क। और जब छोटा सा चार्ज ये दिया तो वहां पोटेंशियल कितना था, V' था। कोई समस्या? तो जिस टाइम पर चार्ज हम देने पहुंचे उस समय पर पोटेंशियल वहां कितना मौजूद था, V' मौजूद था। तो V' पोटेंशियल की वजह से वो वर्क करना पड़ा, क्योंकि वही लेवल हाई कर दिया, वही ताकत बढ़ा दिया उसकी, वही फोर्स लगा रहा है। तो V' पोटेंशियल पर dq चार्ज दिया तो इतना काम हुआ। अब हमको टोटल चाहिए, तो टोटल के लिए ये इंटीग्रेशन कर दें हम dq। कितना आपको चार्ज देना है, तो चार्ज तो आपको Q से लेकर के V तक देना है टोटल। तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से Q। लिमिट हम उसी के लेते हैं जो D के साथ लिखा होता है dq।
आप ऐसे ही फिजिक्स में समझ ले, बाकी मैथ्स होती तो आप समझते कि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है लिमिट उसी की होती है। अगर इंटीग्रेशन dx लिखा होगा तो लिमिट यहाँ x की लिखी जाएगी, इंटीग्रेशन dt होगा तो लिमिट टाइम की लिखी जाएगी। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट उसकी ही लेंगे। तो यहाँ पर चार्ज है तो लिमिट हम चार्ज की लेंगे q 0 से q तक। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बच्चों, v का फॉर्मूला क्या होता है, q बराबर cv, या आप c बराबर q अपॉन v पढ़ लें, जो भी सही लगे। तो v बराबर आ जाएगा q बाई सी, तो v बराबर हो जाएगा q बाई सी। तो q की जगह पर q डैश, क्योंकि हमने q डैश लेके चले, जब v डैश था तो q डैश था, तो q डैश बाई सी डी क्यू, जहाँ c इसकी कैपेसिटेंस है, तो चाहे जीरो वाली कंडीशन हो कैपेसिटेंस कैपेसिटी तो भी वो c है, पूरा भर दोगे तो भी c रहेगी, आधा होगा तो भी c रहेगी, तो उससे कैपेसिटेंस में फर्क नहीं पड़ेगा कि चार्ज कितना है। अब हम क्या करेंगे, w बराबर 1 बाई सी इंटीग्रल 0 टू q डैश डी क्यू, ऐसे कर सकते हैं। 1 अपॉन सी, सी कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो 1/c बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन 0 से q डैश डी क्यू लिख दिया। अब यहां का जो फॉर्मूला क्या आएगा, x dx अगर लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाई 2। तो 1 बाई सी q डैश का हो जाएगा q डैश स्क्वायर बाई 2, q डैश स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 से q। लिमिट अप्लाई करने का तरीका, अपर लिमिट तो q डैश के स्थान पे एक बार q, तो q स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो फॉर्मूला आ गया 1/2 q स्क्वायर बाई c। w बराबर आ गया q स्क्वायर बाई, W का फॉर्मूला आ गया 1/2 q स्क्वायर बटे c, हाफ q स्क्वायर बाई c। अब q की जगह पर आप c भी लगाओ, अब c की जगह पर q अपॉन v लिख लो, तो उसके आधार पे उसके और भी फॉर्मूले बनकर तैयार हो जाएंगे w के, और फिर जितना w है वही u है, u बराबर हाफ qv, u बराबर हाफ q स्क्वायर अपॉन c, u बराबर हाफ cv स्क्वायर, सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। इसके आगे आपको पता है कि क्या करना है, वो पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने ये आज जो तरीका बताया है ये बाई इंटीग्रेशन से है। मैं ये बताना चाह रहा कि ये भी तरीका, ये तरीका आप वहाँ भी लगा सकते हैं कंडक्टर वाले में, और यहाँ पर भी लगा सकते हैं। वो एवरेज वाला तरीका वहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इसका एक तरीका और होता है ग्राफ वाला, लेकिन वो छोड़ो, हम नहीं बता रहे उसको। आप अगर बुक में हो तो आप देख लीजिएगा, बहुत आसान होगा वो भी मेथड। तो इसके ओवरऑल 3 मेथड हैं, जिसमें से 2 ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो मैंने दोनों बता दिए। एक मेथड वहाँ बता देते हैं, एक मेथड यहाँ बता देते हैं। दोनों में से जो सही लगे वो दोनों जगह आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो कंडक्टर वाली एनर्जी ही होगी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C और हाफ QV, कोई डिफरेंस नहीं होगा। कैपेसिटर में एनर्जी होती है इतनी, कहाँ होती है, अब इसको आप अगर समझना चाहें तो इसको भी आप जल्दी से देख सकते हैं। कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आएगी, देखिए कैपेसिटर की बच्चों जो एनर्जी होती है वो एक्चुअली में होती कहाँ है, इसको भी आप जल्दी से देख लीजिए। प्लस 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 माइनस 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 माइनस, तो इसकी एनर्जी ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जा रही है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। कैसे पता, हम ऐसे पता कि अगर यहाँ पर आप कोई पॉजिटिव चार्ज छोड़ दें तो प्लस की वजह से वो इधर भागेगा और माइनस की वजह से वो इधर ही भागेगा। प्लस वाला इधर पुश करेगा, माइनस वाला भी अपनी तरफ पुश करेगा, ये पुल करेगा। तो हर हाल में ये इस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा। तो सोचिए अगर यहाँ पर ये सब नहीं होता तो ये चार्ज अगर रेस्ट में रखते हैं, रुका हुआ तो रुका रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में होने की वजह से रखा तो उसको हमने रेस्ट में ही था, लेकिन वो चलने लगा। तो चलने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है भाई, यही इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही है। तो साबित करती है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, एनर्जी। यानी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सीमित दायरे में, और उसी दायरे के अंदर, उसी क्षेत्र के अंदर, उसी रीजन के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका जो यू का फॉर्मूला आएगा वो ऐसे बनेंगे। ठीक है, एक बात और भी हम क्लियर कर दें,
सामान्य तौर पे हम लोग लैंग्वेज में ये लिखते हैं कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर है, ऐसा बोल देते हैं। कोई बात नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। बुकों में भी डेफिनेशन में लिखा होता है कि ये कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जिसमें चार्ज स्टोर करते हैं, या कैपेसिटर ऐसी डिवाइस है जिसमें हम एनर्जी स्टोर करते हैं। तो समझने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम प्रैक्टिकली की बात करें तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, चार्ज स्टोर नहीं होता। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, चार्ज स्टोर नहीं होता। क्यों नहीं होता चार्ज स्टोर? क्योंकि कैपेसिटर का नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस पूरा सिस्टम देखो तो पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है, जीरो। बात समझ आ रही? दूर दूर है, इसी वजह से वो कुछ इफेक्ट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, एनर्जी बन गई। जैसे डाइपोल के साथ था, प्लस और माइनस दूर दूर होने से इलेक्ट्रिक फील्ड से बना लिया उन्होंने। एक ही जगह पर होते तो प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो हो जाता। वही कैपेसिटर में भी है, प्लस और माइनस इक्वली है, बराबर बराबर है। अगर दोनों आपस में टच करा दें प्लेटों को तो काम खत्म, इनका एनर्जी खत्म, चार्ज खत्म। तो कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर है क्या? नहीं, चार्ज तो उसका जीरो है। टोटल चार्ज कैपेसिटर का प्लस माइनस जीरो। तो चार्ज स्टोर होने का मतलब क्या होता है? चार्ज स्टोर होने का मतलब अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज दें, उसमें चार्ज कुछ आ जाए तो ये चार्ज हम कहेंगे, जब कंडक्टर के पास प्लस प्लस है तो ये कंडक्टर के पास चार्ज स्टोर है। इसी तरह से कंडक्टर दूसरा है, सामने माइनस माइनस चार्ज आ गया तो उसके पास चार्ज स्टोर है। हाँ, अकेले इसके पास भी चार्ज दिख रहा है, माइनस माइनस है, लेकिन दोनों सिस्टम को एक साथ देखेंगे तो नेट चार्ज कितना है, जीरो। कोई चार्ज नहीं है उनके पास, इक्वल चार्ज है प्लस और माइनस के। तो नेट चार्ज जो है किसी कैपेसिटर का जीरो है, तो उसके अंदर कोई चार्ज वार्ज स्टोर नहीं है। ये गलत फहमी में मत रहना आप, इसके अंदर केवल एनर्जी स्टोर है। ओके, अगले वीडियो में हम एक बात और करेंगे एनर्जी डेंसिटी की, कि किसी कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और आज का टॉपिक हमारा बहुत सिंपल है, आप आराम से वीडियो को समझ सकते हैं कि किसी कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो कंडक्टर से बिल्कुल अलग नहीं है, सेम एनर्जी है, तरीका भी सेम है करने का। एक मेथड वहाँ पढ़ा था, एक मेथड यहाँ। जब भी एग्जाम में वो डेरिवेशन आए तो कंडक्टर लिख के चलो, ये डेरिवेशन है तो कैपेसिटर लिख दो, वर्ड्स बीच में चेंज करने हैं, बाकी डेरिवेशन तो वही होते हैं। तो हमने यहाँ पे दो मेथड बता लिए हैं, आप दोनों मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको अपनी कॉपी पे करिए। ओके बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एनर्जी डेंसिटी के साथ में, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, और एक दो लेक्चर के बाद ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।